वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। चलिए आज हमारी जो नेक्स्ट जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 4 हमारा स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम अपकलन वाले एक एक्सरसाइज कर रहे हैं। और मैं जीके माहौर आपको सभी क्लासेस की मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ और सभी की जो वीडियो है हमारे टेलीग्राम चैनल पर और यहाँ पर व्हाट्सएप चैनल पर आपको अवेलेबल मिल जाती है। और जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, क्योंकि आप बिना नोटिफिकेशन ऑन करे आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। जो भी आपकी हमारी अपडेटेड वीडियो होती है वो सभी की सभी आपको पता पड़ जाएगी। ठीक है, तो देखिए अति लघु क्वेश्चन चल रहे हैं हमारे यहाँ पर, और अति लघु में जो हम सॉल्व कर रहे हैं वही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो आपके एक नंबर वाले क्वेश्चन है। और देखिए इससे पहले जो आपकी लेक्चर नंबर 3 था और लेक्चर नंबर 2 था, उसमें काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने कंटिन्यूटी के करा रखे हैं, जो आपके एग्जाम में आने ही आने हैं। तो आप उनको एक बार जरूर देख लें वीडियो को, और उसके बाद इसको लेक्चर नंबर 4 को देखना स्टार्ट करें। और गणेश जी के नाम से टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल से आप जो हम पीडीएफ करी है वो अवेलेबल हो चुकी है, तो वहां से आप डाउनलोड भी कर लें। तो चलिए आज हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं। तो 21 आपका क्वेश्चन है कि यदि y बराबर log e और tan x है तो dy/dx का मान निकाल लिए, और जबकि आपको दे रखा है x बराबर π/4 के बराबर। ठीक, देखिए यहाँ पर जो आपके रिवीजन क्लासेस है इसमें केवल वही क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं जो भी आपके एग्जाम में आने वाले हैं। लेकिन अगर आप पूरे के पूरे बुक के अकॉर्डिंग करने चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट चेक कीजिए, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएंगी और वहां से आप पूरे के पूरे बुक के अकॉर्डिंग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। 21 में आपको देखा y बराबर log e को लगाइए, मत लगाइए, केवल ऐसे लिख लिए tan x के बराबर। तो यहां पर आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का अपकलन कीजिए। और यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी dy/dx बराबर में d/dx और log tan x के बराबर। तो देखिए यहां पर आपको log x का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो कि आपका log x का फॉर्मूला होता है d/dx। अगर आपका log x है तो उसकी वैल्यू बराबर हो जाती है 1/x के बराबर। तो यहां पर जो log x है वहां पर देखिए आपको यहां पर tan x दे रखा है x की जगह पर, तो आप क्या करेंगे, log x समझ के ही करेंगे इसका, और जिसको आपको x मानते हैं और उसका आपको फिर से करना पड़ता है। तो यहाँ आपके लिए dy/dx बराबर में 1/x की जगह पर tan x आ जाएगा, और नेक्स्ट में आपके लिए d/dx और यहाँ पर आपका हो जाएगा tan x के बराबर। अब आपको tan x का अपकलन दोबारा से करना होगा। तो यहाँ पर जब आप tan x का अपकलन करेंगे तो फॉर्मूला लिख दीजिए dy/dx tan x के बराबर हो जाता है sec² x के बराबर। जो tan x का हमारा अपकलन है वो हमारा sec² x के बराबर हो जाता है। तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी dy/dx बराबर में 1/tan x, और tan x का आपका चेंज होकर हो जाएगा sec² x के बराबर। अब नेक्स्ट पे आपकी जो वैल्यू है dy/dx बराबर, इसको चेंज कर लीजिए sec² x अपॉन में आपकी वैल्यू हो जाएगी tan x के बराबर। तो देखिए आपको यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाने हैं पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होते हैं उनको सॉल्व करते हैं उनके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, अगर आपका sec x है तो उसकी वैल्यू बराबर होती है 1/cos x के। अगर आपका tan x है तो आपकी उसकी वैल्यू बराबर होती है sin x अपॉन cos x के बराबर, sin x अपॉन में cos x के बराबर। तो अब इसमें फॉर्मूला पुट कीजिए dy/dx बराबर में 1/cos² x, ये तो आपने इसकी जगह पर चेंज कर लिया। अब इसको चेंज कीजिए, यहां पर आपकी वैल्यू sin x अपॉन cos x के बराबर, इसकी इधर मल्टीप्लाई और cos x आपका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ आपकी वैल्यू है dy/dx बराबर में cos x की मल्टीप्लाई 1 के साथ, और यहाँ पर आपकी cos² x की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी यहाँ पर sin x के साथ। cos x से cos x कैंसिल कीजिए, dy/dx बराबर आपके लोग 1/cos x और sin x के बराबर। देखिए आप चाहो तो यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हो, अगर यहाँ नहीं चाहो तो आप sin x cos x की फॉर्म में भी cosec x और sec x की फॉर्म में इनको ऊपर ले जाके छोड़ सकते हो। लेकिन आपको जो आंसर छोड़ना है वो सिंपल इस तरीके से छोड़ना है। यहाँ पर आपका dy/dx बराबर है 1 में पहले sin x लिख लीजिए, फिर आप cos x लिख लीजिए। यहाँ पर मैंने 2 की तो गुणा कर दी और 2 के साथ भाग कर दिया। तो आपको जो यहाँ फॉर्मूला लगाना है
ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, चूंकि साइन 2a बराबर होता है साइन a और कॉस a के बराबर, मतलब 2 साइन a और कॉस a के बराबर। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जब आप इसको चेंज करोगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dy बाई अपॉन dx बराबर में 2, और यहाँ पर आपकी वैल्यू है साइन 2x के बराबर। और एक फॉर्मूला और लगाना है आपको लास्ट में। आपको पता है जब आपका साइन x हो 1 के बटे में तो वो आपकी वैल्यू बराबर हो जाती है कोसेक x के बराबर। तो ये जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर आपका फॉर्मूला हो जाएगा मतलब चेंज होने के बाद dy बाई अपॉन dx और 2 कोसेक x के बराबर, सॉरी यहाँ पर साइन 2x के बराबर और यहाँ पर कोसेक 2x के बराबर। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको केवल यही नहीं छोड़ना है, आपको यहाँ पर एक चीज और दे रखी है, जबकि आपको x की जगह पर पाई अपॉन 4 दे रखा है। तो यहाँ लिखिए, कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर जबकि आपकी जो x की वैल्यू है वो आपकी पाई अपॉन 4 के बराबर। तो जहां पर भी आपको x दिखाई दे रहा है वहां पर आप पाई अपॉन 4 के बराबर रख लीजिए। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी dy बाई अपॉन dx बराबर 2 कोसेक और 2x के पर रख दिया मैंने पाई अपॉन 4 के बराबर। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे बचे आपके 2, तो यहाँ आपकी वैल्यू है dy बाई अपॉन dx बराबर में 2 और कोसेक पाई अपॉन 2 के बराबर। और जो कोसेक पाई अपॉन 2 की जो वैल्यू है आपकी, जो मतलब कोसेक 90 की वैल्यू, जो आपकी साइन 90 की वैल्यू होती है वही कोसेक की वैल्यू होती है। अगर आपको ये टेबल मान याद नहीं हो तो एक बार वीडियो देख लें, हमारी इसी चैनल पर पड़ी हुई है। ठीक है, वैसे आपको इतना जरूरत नहीं है क्योंकि मोस्टली आप लोगों को याद ही होंगे, जितना आपको याद होंगे उसी से काम हो जाएगा। यहाँ पर आपकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू होती है 1 के बराबर, तो 1 रख दिया। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू dy बाई अपॉन dx बराबर आपकी वैल्यू जो है 2 के बराबर, और लास्ट जो आंसर है वो आपका 2 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 में आपको दे रखा है फलन e की पावर cos x की पावर 2 का अपकलन गुणांक ज्ञात कीजिए। तो आपकी जो वैल्यू है मैंने माना y बराबर e की पावर cos x का होल स्क्वायर के बराबर मान लिया। अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स, तो दोनों तरफ का अपकलन कीजिए। तो यहाँ पे वैल्यू dy बाई अपॉन dx बराबर d अपॉन में dx और e की पावर cos x का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इसको आपको x मानना पड़ेगा, और यहाँ पर जो आपको फॉर्मूला लगाना है dy अपॉन dx, अगर e की पावर x हो तो उसका जो अपकलन है आपका e की पावर x के बराबर ही हो जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कीजिए। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dy बाई अपॉन dx बराबर में e की पावर में cos x का होल स्क्वायर, और जिसको आपने x माना था उसका आपको फिर से करना पड़ेगा। अब यहाँ पर लगेगा cos x का फॉर्मूला, तो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा, चूंकि cos x और d अपॉन में dx की जो वैल्यू है वो आपकी बराबर हो जाती है माइनस के साइन x के बराबर, और जिसमें आपको इसको x मानना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dy बाई अपॉन dx बराबर में e की पावर cos x की पावर 2, यहाँ पर आपके लिए माइनस के साइन x की पावर 2, और आपको फिर से यहाँ पर अपकलन करना है x की पावर 2 का। और x की पावर 2 का अपकलन करने का केवल एक ही तरीका है, जो आपका d अपॉन में dx है x की पावर n बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी n x की पावर n माइनस के 1 के बराबर। तो यहाँ पर जब इसकी फॉर्मूला हो जाएगा dy बाई अपॉन dx बराबर में, माइनस को आगे ले लीजिए, माइनस में साइन x का होल स्क्वायर और e की पावर cos x का होल स्क्वायर, और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2x के बराबर। और सिंप्लीफाई करेंगे dy बाई अपॉन dx बराबर में माइनस के 2x और साइन x का होल स्क्वायर, और यहाँ पर e की पावर में cos x की पावर 2 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा नहीं कर सकते। अब देखिए यहाँ पर आपको पाई की वैल्यू तो दी नहीं है, तो इसको हम यहीं छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए 23 को करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला तरीका तो यह है कि आप सीधा सीधा d अपॉन dx
कॉस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा लीजिए, जो कि आपका बराबर माइनस के अंडर रूट में 1 माइनस के एक्स स्क्वायर के बराबर। आप यदि इसके तरीके से करेंगे तो ये आपका क्वेश्चन काफी बड़ा हो जाएगा, लेकिन हम इसको सिंपल तरीके से करते हैं। यहां पर आपके लिए बाई बराबर कॉस इनवर्स साइन एक्स के बराबर। जब ये आपकी वैल्यू साइन एक्स के बराबर हो गई तो देखिए यहां पर आपको फॉर्मूला लगाना है इनवर्स फंक्शन का, जो हमने पिछली एक्सरसाइज इनवर्स फंक्शन में यूज करे थे, जो मैं करा चुका हूं। हमारे यहाँ पर वीडियो है इनवर्स फंक्शन की, उसको देख लीजिए। सभी तरीके का आपको वहां पर जो क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट है। तो देखिए आपको इनवर्स में जो चेंज करना है, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी कॉस एक्स बराबर आपकी वैल्यू साइन 90 माइनस के एक्स के बराबर, ठीक है। और इनवर्स फंक्शन भी कह सकते हैं इनको, अगर नहीं तो आपकी जो पाइथागोरस थ्योरम में जो 10th में पड़ी थी आपको, उसके अकॉर्डिंग इसको मैंने चेंज कर लिया। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू साइन इसके बराबर, लेकिन आपको चाहिए साइन की वैल्यू, सॉरी। तो आप ऐसे लीजिए साइन एक्स बराबर आपकी वैल्यू कॉस में पाई अपॉन 2 माइनस के एक्स के बराबर। आपकी जो साइन की वैल्यू आपको चाहिए, तो इसलिए मैंने साइन वाला फॉर्मूला लगा लिया। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू यही बाई बराबर कॉस इनवर्स में साइन को चेंज कर दिया, कॉस इनवर्स पाई मतलब कॉस इनवर्स नहीं, केवल कॉस, यहाँ पर आपके लोग कॉस पाई अपॉन में 2 माइनस के एक्स के बराबर। कॉस से कॉस कैंसिल, और बाई बराबर आपकी वैल्यू आ गई पाई अपॉन 2 माइनस के एक्स के बराबर। अब आप इसको इजीली डिफरेंशिएशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो डिफरेंशिएशन यहां पर विद रेस्पेक्ट टू एक्स, और वो भी आपका बोथ साइड के बराबर, दोनों साइड का यहां पर आपको डिफरेंशिएशन कर देना है। तो डी वाई बाई अपॉन डी एक्स बराबर में डी अपॉन में डी एक्स, यहां पर आपकी वैल्यू पाई अपॉन में 2 और माइनस के एक्स के बराबर। तो इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका डी वाई बाई अपॉन डी एक्स बराबर में डी अपॉन डी एक्स, यहां पर आपकी वैल्यू पाई अपॉन 2 के बराबर, और ये इसका आपको अलग से करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। तो यहां पर जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई बाई अपॉन डी एक्स बराबर, ये तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू का हमेशा डिफरेंशिएशन आपका 0 के बराबर हो जाता है, और इसका हो जाता है आपका 1 के बराबर। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी डी वाई बाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी माइनस के 1 के बराबर हो जाएगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और आपका लास्ट ईयर पूछा भी हुआ है, और आपको यहाँ पर पॉइंट पर भी निकालने हैं। ये आपको सबसे पहले देखिए यहाँ पर x की वैल्यू अलग से और y की वैल्यू अलग से, जो आपको फंक्शन दे रखा है वो आपको t के फॉर्म में है। तो आप इसमें क्या करेंगे, देखिए इस तरीके के जब भी आपको क्वेश्चन दे रहा हो तो आप यहाँ पर सॉल्व करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालने के लिए डी वाई अपॉन डी टी का मान मल्टीप्लाई में डी टी अपॉन डी एक्स का मान, आप इसके थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू है, फर्स्ट में मैंने माना x बराबर t की पावर 2 प्लस में 3t माइनस के 8 के बराबर। तो यहां पर आपको डिफरेंशिएशन करना t के रेस्पेक्ट में, तो यहां लिखिए डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड्स। आपको दोनों साइड में जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे dx अपॉन dt बराबर में d अपॉन में dt, और यहाँ पर आपका t की पावर 2 प्लस में 3t और माइनस के 8 के बराबर। इसको थोड़ा सा आपने सॉल्व किया, dx अपॉन dt की जो वैल्यू है आपकी बराबर में हो जाएगी d अपॉन dt, t की पावर 2, सभी को सेपरेट कर लेते हैं और केवल आपको t वाला फंक्शन करना, जो कॉन्स्टेंट है उन्हें आगे लिख लेते हैं। यहाँ पर d अपॉन dt और सिंपल 8 का करना है। तो देखिए यहाँ पर जो आप फॉर्मूला लगाएंगे वही फॉर्मूला लगाएंगे जो आपका x का फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, d अपॉन में dx, अगर x की पावर n है तो आपका फॉर्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1। यहाँ पर आपका t के रेस्पेक्ट में करना है तो सेम उसी तरीके चेंज हो जाएगा। यहाँ पर dx अपॉन, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dx अपॉन में dt बराबर में 2t, तो आपका यहां से हो जाएगा प्लस के 3 यहां से हो जाएगा, ये आपका 0 के बराबर हो जाएगा। तो आपकी जो dx अपॉन dt की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 2t प्लस में 3 के बराबर। नेक्स्ट में अब आपको सॉल्व करना है बाई वाला पोर्शन। तो बाई बराबर आपको दे रखा है 2t की पावर 2 माइनस के 2t और माइनस के 5 के बराबर। इसका आपको फिर से t के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो यहां लिखे डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t और बोथ साइड्स के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू है डी वाई वाई अपॉन डी टी बराबर में d अपॉन dt, और यहां पर 2t की पावर 2
माइनस के 2t और माइनस के 5 के बराबर। सभी को सेपरेटली कीजिए। dy अपॉन dx बराबर dt बराबर, यहाँ पर 2 साइड में लिखिए, d अपॉन में dt, ये आपको हो जाए t की पावर 2 का, माइनस के 2 साइड में लिखिए d अपॉन में dt, यहाँ पर t का हो जाएगा माइनस के d अपॉन में dt, ये आपका 5 के बराबर हो जाएगा। अब इसका जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई अपॉन dt बराबर, यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये सेम फॉर्मूला यही लगेगा, तो यहाँ पर 2 पहले से और 2t और आ जाएगा, माइनस के 2 यहाँ पर हो जाएगा, ये आपका 0 के बराबर हो जाएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करी तो dy बाई अपॉन dt की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 4t माइनस में 2 के बराबर। तो आपकी जो ये दोनों जो वैल्यू है निकल चुकी है। अब आपको निकालना है इस फॉर्मूले को पुट करके dy अपॉन dx की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा dy बाई अपॉन dx बराबर dy अपॉन dt के बराबर और मल्टीप्लाई में dt अपॉन dx के बराबर। तो सबसे पहले dy अपॉन जो dt की वैल्यू है आपकी, वो वैल्यू है 4t माइनस के 2 के बराबर, तो यहां रख लेते हैं dy अपॉन dx बराबर, यहां पर आपकी वैल्यू 4t माइनस के 2 मल्टीप्लाई में आपको रखना है dt अपॉन dx की वैल्यू। तो देखिए dt अपॉन dx की, यहाँ पर आपको dt अपॉन dx की वैल्यू जब आप यहाँ से निकालेंगे तो इसको अपोजिट कर देंगे, तो यहाँ के लिए 1 अपॉन में 2t और प्लस में 3 के बराबर। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में 2t प्लस में 3 के बराबर। इसको सॉल्व किया तो dy बाई अपॉन जो dx की वैल्यू हो जाएगी 4t माइनस के 2 अपॉन में 2t और प्लस के 3 के बराबर। आंसर तो आपका वैसे यही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज और दे रखी है कि आपको बिंदु पर और निकालना है 2 और माइनस के 1 पर। तो यहां लिखिए, दिया है आपका बिंदु माइनस के 2 कॉमा में 1 के बराबर, सॉरी 2 माइनस प्लस के 2 और माइनस के 1 के बराबर। ये आपको जो पॉइंट दिया है यहाँ पर 2 कॉमा माइनस में 1 के बराबर। तो देखिए 2 कॉमा जब माइनस के 1 के बराबर आपको पॉइंट दे दिया, तो देखिए अब आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर आपको इस वैल्यू को दोनों को चेंज कर लेना है। चेंज करने के लिए देखिए ये तो आपका निकल गया dy अपॉन dx की वैल्यू, लेकिन आपको जब इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये आपको जो माना जाएगा यहाँ पर, देखिए एक मिनट, बस यहाँ पर तो आपकी x की वैल्यू मानी जाएगी और ये आपकी यहाँ पर y की वैल्यू के बराबर माना जाएगा। तो इन वैल्यूओं को आप इसके बराबर ही पुट कर दीजिए। तो कैसे पुट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपकी जो x की वैल्यू है वो आपको दे रखी है x बराबर में t की पावर 2 प्लस में 3t और माइनस में 8 के बराबर, और x की वैल्यू आपकी 2 के बराबर, तो यहाँ की वैल्यू है 2 बराबर में t की पावर 2 प्लस में 3t और माइनस के 8 के बराबर। सबको एक साइड लिखिए, t की पावर 2 प्लस में 3t और माइनस में 8, और इधर आने पर 2 को जब इधर ले जाएंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा, बराबर में 0 के बराबर। यहाँ के लिए t की पावर 2 प्लस में 3t और माइनस के 10 के बराबर। ये आपकी बन गई द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। जब आपको 10 के ऐसे फैक्टर करने के घटकर आपके आ जाए 3 के बराबर, तो 5 माइनस के 2 आपके हो जाएंगे 3 के बराबर। तो ये आपके लिए t की पावर 2 प्लस में 5 माइनस के 2t और माइनस के 10 बराबर में 0। तो यहाँ पर जो आपके लिए t की पावर 2 प्लस में 5t माइनस में 2t माइनस के 10 बराबर 0, और यहाँ से जब t कॉमन लिया तो t प्लस के 5 के बराबर, यहाँ से माइनस के 2 कॉमन लिया तो t प्लस के 5 के बराबर। तो आपके जो दो फैक्टर हो जाएंगे यहाँ पर, एक तो t प्लस के 5 हो जाएगा, एक आपका हो जाएगा t माइनस के 5 के बराबर। ये तो आ गया x वाला पोर्शन। इसी तरीके से y वाला पोर्शन करते हैं। तो जो आपका y वाला पोर्शन है, y के बराबर आपको गिवन है यहाँ पर 2t की पावर 2 माइनस के 2t और माइनस में 5 के बराबर। तो देखिए अब जब आपकी ये वाली वैल्यू हो चुकी है तो आपको इस वैल्यू में जो y की वैल्यू यहाँ पर माइनस के 1 के बराबर, तो माइनस के 1 बराबर में 2t की पावर 2 माइनस में 2t और माइनस के 5, इसमें 1 को इधर ले जाइए तो यहाँ की वैल्यू 2t का स्क्वायर माइनस में 2t और माइनस के 5 और प्लस में 1 के बराबर। तो आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर 2t का होल स्क्वायर माइनस के 2t और माइनस के 4 बराबर में 0।
यहाँ पर मल्टीप्लाई कीजिए, 4 दूनी 8, 8 के ऐसे खंड के घटका हुआ 2 के बराबर, तो 4 माइनस के 2 आपकी वैल्यू हो जाएगी। तो 2t का होल स्क्वायर माइनस के 4 माइनस के 2t और माइनस के 4 बराबर में 0। यहाँ पर 2t का जो होल स्क्वायर है माइनस के 4t और प्लस के आपके 2t माइनस के 4 बराबर में 0। यहाँ से आप 2 और t कॉमन लीजिए, तो यहाँ से आपके लो t माइनस के 2 के बराबर, और यहाँ से जब आप 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपके लो t माइनस के 2 के बराबर में 0, और ये आपके लिए t माइनस के 2 और 2t प्लस के 2 और यही बराबर में 0, और यहाँ पर भी आपकी बराबर में 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपल जो आपकी जो t की वैल्यू है किसी भी एक से आप t की वैल्यू रख लीजिए। देखिए यहाँ पर जो आपकी t की वैल्यू आएंगी, यहाँ से t की वैल्यू आएंगे t प्लस के 5 बराबर में 0, तो t बराबर में आपके रोइए माइनस के 5 के बराबर, और t माइनस के 2 बराबर 0, और t बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 के बराबर। यहाँ से आपकी वैल्यू t माइनस के 2 बराबर 0 और t बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 के बराबर। तो यहाँ पर आपके वैल्यू 2t प्लस में 2 बराबर में 0, और यहाँ पर आपकी जो 2t की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 के बराबर, और t बराबर आपका 2 से 2 कैंसिल कर दिए तो माइनस के 1 के बराबर। तो देखिए ऐसी वैल्यू जो दोनों में बिलोंग है वो है हमारे पास 2 के बराबर। अब t की वैल्यू जो हमारी निकल के आई है उसको हम इसमें पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर dy अपॉन dx बराबर 4, यहाँ पर लिखिए x बराबर 2 रखने पर, तो x की जगह 2 रख दिया तो यहाँ पर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में 2 माइनस में 2 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई में 2 और प्लस के 3 के बराबर। यहाँ पर आपके लो 8 माइनस के 2 4 प्लस के 3 बराबर में 6 अपॉन में 7 के बराबर। आपकी जो dy अपॉन में dx की जो वैल्यू है 6 अपॉन 7 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। कहने मतलब है सबसे पहले जो आपको t की वैल्यू निकालनी है दोनों में से, t की वैल्यू को जो दोनों में कॉमन हो उस वैल्यू को ही पुट कीजिए मान के लिए, और उसको पुट करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर निकाल देना है जो आपको t की फॉर्म में जो आपकी इक्वेशन बनकर आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 25 में आपको दे रखा है साइन इनवर्स x की पावर 2 बराबर साइन का x के पावर में आपको गुणांक निकालना है, मतलब अवकलन गुणांक आपको निकालना है। तो डिफरेंशिएशन निकालने के लिए जो आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर माना y बराबर साइन इनवर्स x की पावर 2 के बराबर। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले तो डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड दोनों तरफ का अवकलन कीजिए x के सापेक्ष। तो यहाँ आपके लिए dy अपॉन dx बराबर d अपॉन में dx और साइन इनवर्स में x की पावर 2 के बराबर। यहाँ जो आपको फॉर्मूला लगाना होगा, जो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है d अपॉन में dx बराबर आपका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में अंडर रूट में 1 माइनस में x की पावर 2 के बराबर। जहां पर आपको x की जगह पर ये दे रखा है, तो यहाँ पर आपका फॉर्मूला लगाने पर आपकी वैल्यू चेंज हो जाएगी dy अपॉन dx बराबर 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस में x की पावर 2 का होल, क्योंकि x की जगह यहाँ पर x की पावर 2 है यहाँ पर, और जिसको आपने x माना उसको आपको फिर से करना पड़ेगा, तो यहाँ आ जाएगा x की पावर 2 की फॉर्म में। और यहाँ जो आपको फॉर्मूला लगाना है इस बार इसको, तो वही फॉर्मूला लगाना d अपॉन में dx x की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस के 1 के बराबर। तो यहाँ जो आपका फॉर्मूला हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर में यहाँ से 2x इसका डिफरेंशिएशन किया और बटे में अंडर रूट में 1 माइनस के x की पावर 4 के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इससे ज्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए देखिए यहीं पर ये समाप्त हो जाती है, और इसकी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी गणित जी के नाम से टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर, और गणित चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा लोगों को बच्चों को शेयर कीजिए जो भी आपके हेल्पफुल बच्चे को जरूरत है जिनको मैथमेटिक्स में सिंपल तरीके करने की। यहाँ पर हम रिवीजन क्लासेस कर रहे हैं, तो सारी जो आपके बोर्ड एग्जाम से पहले हम आपको सारे फिनिश करवा दें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।